क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई करना ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी गिवन है। एलएचएस में ए बी का ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। ए बी का होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए ले रखा है, यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास बी है। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। 1 को मल्टीप्लाई करूँगा सेकेंड कॉलम से, तो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो 1 इंटू 2। 1 मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। सेकेंड रो का एलिमेंट यहाँ पे -4 है, तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -4 इंटू -1। -4 2 से मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू 2। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 1। थर्ड रो का एलिमेंट यहाँ पे 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 3 इंटू -1। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 इंटू 2। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 इंटू 1। ए बी इक्वल्स टू 1 इंटू -1, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में माइनस का 1। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, -4 इंटू -1 यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 4। -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 माइनस का 4। 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। इसके बाद हम यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी के ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज, या फिर ट्रांसपोज को हम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए आपको बता रखा है कि रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -1 2 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 -8 -4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -3 6 3। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। आरएचएस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। आरएचएस में बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 3। बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो -1 2 1, ये वैल्यू होगी बी ट्रांसपोज की। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, बी ट्रांसपोज की वैल्यू -1 2 1 -1 2 1। ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 -4 3 इक्वल्स टू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 से, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -1 -4 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3। सेकेंड रो का एलिमेंट 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 इंटू 1 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 2 इंटू -4। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 इंटू 3। थर्ड रो का एलिमेंट 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 इंटू 1। 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 1 इंटू -4। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 1 इंटू 3। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 इंटू 1 माइनस का 1, -1 इंटू -4, तो यहाँ पे 4, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 यहाँ पे कितना आएगा 3। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 में आरएचएस वाला पार्ट यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब एलएचएस वाला पार्ट भी सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 LHS में कितना था आपके पास में, AB का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यही हमें प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, तो एलएचएस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन ए बी इक्वल्स टू, फर्स्ट रो का एलिमेंट यहाँ पे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 0 इंटू 1, 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 0 इंटू 5, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 0 इंटू 7। सेकेंड रो का एलिमेंट 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 इंटू 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 1 इंटू 5, 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 1 इंटू 7। थर्ड रो का एलिमेंट 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 इंटू 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 इंटू 5, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 2 इंटू 7। उसके बाद ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू 0 इंटू 1, यहाँ पे कितना आएगा 0। उसके बाद 0 इंटू 5, यहाँ से भी कितना आएगा 0, 0 इंटू 7, यहाँ पे भी 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14। इसके बाद हमें ए बी का होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, तो देन ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 5 7, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 10 14। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आरएचएस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। आरएचएस में बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करूँगा यहाँ पे 2। बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स बी में ओनली 1 रो है तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 5 7। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से जो फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 1 इंटू 0, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इंटू 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 इंटू 2। सेकेंड रो का एलिमेंट 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 5 इंटू 0, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 5 इंटू 1, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 इंटू 2। थर्ड रो का एलिमेंट 7 है तो 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, तो 7 इंटू 0, 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 7 इंटू 1, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 7 इंटू 2। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 इंटू 0, यहाँ पे कितना आएगा 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 में आरएचएस वाला पार्ट सेम है तो एलएचएस वाला पार्ट भी सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यही हमें वेरीफाई करना था और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।